So hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS final year student from Nalanda Medical College, Patna, and आज का वीडियो रहेगा रिगार्डिंग माई एग्ज़ाम्स या माई टेस्ट, मॉक टेस्ट जो मेरा कोचिंग में होता था। कोई भी चैप्टर का कुछ का भी हमेशा टेस्ट होते रहता था। तो शुरू में मेरा फिज़िक्स बहुत वीक था एंड हमको पता नहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था, या फिर हम जस्ट स्कूलिंग के बाद कोचिंग जाते थे तो समझने में टाइम लगता था, दिमाग में प्रेशर रहता था। तो ऐसे ही एक बार एक टेस्ट हुआ। नॉर्मली हमको ठीक ठाक ही मार्क्स आता था फिज़िक्स में, आई मीन उतना भी मतलब ख़राब नहीं आता था, बट ठीक ठाक मार्क्स आ जाता था। बट एक बार एक टेस्ट हुआ एंड उसमें हमको 11 आया फिज़िक्स में, एंड वो बहुत ही कम था। आज तक हमको इतना कम फिज़िक्स में नहीं आया था, नेगेटिव बहुत कर दिए थे हम। सो 11 मार्क्स वाज एक्चुअली वेरी वेरी बैड। सो हमको बहुत अजीब लगा, आई मीन 11 बहुत कम था। एंड फिर मेन बात था कि मेरे अब्बू को मैसेज आता था, तो मेरे अब्बू को मैसेज भी गया कि हमको 11 ही आया है। तो हमको समझ में, वो हमसे पूछे भी कि क्या हो गया कि इतना कम आ गया। हमको समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले। कभी कभी ऐसा मार्क्स देखकर लगता था, उम्मीद ही घट जाता था कि मैं नीट भी निकलेगा कि नहीं। आई जस्ट यूज टू फील दैट कुछ नहीं हो सकता एक टाइम पर, एंड बहुत बुरा लगता था। बट पॉजिटिव थिंकिंग भी था कि कोई बात नहीं, अगले बार इससे और अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले बार अच्छा करेंगे हम। एंड मतलब यही पॉजिटिव थिंकिंग आपको होनी चाहिए हमेशा। जब भी आपका ख़राब मार्क्स आए तो उससे थोड़ा बुरा लगता है, बट उसके हावी नहीं होने देना चाहिए अपने उस पर कि मतलब अच्छा ख़राब मार्क्स आ गया मतलब नहीं निकलेगा। नहीं, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। कोई बात नहीं, इस बार नहीं अच्छे से पढ़े तो क्या हुआ, अगले बार अच्छे से पढ़ेंगे एंड मार्क्स आएगा अच्छा। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग। तो पॉजिटिव थिंकिंग रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे में चाहे हम पढ़े नहीं पढ़े, मेरे में ये था कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा से रहती थी। तो बुरा लगा था 11 मार्क्स आने पे। मेरा भाई कितना टाइम तक हमको चिढ़ाता था, अभी तक चिढ़ाता है कि अच्छा तुमको तो फिजिक्स में 11 आया। बट हाँ, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस रहा खुद पर कि कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे, आएगा मार्क्स। एंड जब हम पढ़ने की बात करते हैं, तैयारी करने की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही मोड चुने, सही माध्यम चुने फॉर लर्निंग एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे पास आप सबके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, क्योंकि अनअकैडमी ऐप 20% डिस्काउंट दे रहा है फॉर ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस। आपको बस मेरा कोड सोबिया 10 यूज करना है एंड आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा नीट यूजी सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं कोई भी कोचिंग ऑनलाइन, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड बैचेस होंगे, एंड साथ ही साथ लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज, आपको बता दें कि व्हाट इज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। यहाँ पर पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है विद क्विक डाउट सॉल्विंग। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल होता है, पेरेंट्स के लिए भी ऐप होती है, ओपन हाउस होता है एजुकेटर्स के साथ, और कम्युनिटी लर्निंग भी होती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हर स्टडी मटेरियल के लिए। एंड अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो इसमें अगर आप मेरा कोड सोबिया 10 यूज़ करेंगे तो आपको सीधे 20% ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे, जो कि वैलिड है टिल 30th ऑफ सितंबर। अगर आप 12 मंथ्स का लेंगे पैक तो 5729 बस मिलेगा। सो ये कितनी अच्छी ऑफर है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्राइब करिए। सो अब आगे बढ़ते हैं। एंड मेन रीज़न जिसकी वजह से हमको कितना कम मार्क्स आया था वो ये नहीं था कि मैंने क्वेश्चन सही नहीं बनाए थे। मेन ये था कि मेरा जो नेगेटिव ज़्यादा हो गया था, मतलब हम तुक्का ज़्यादा मार दिए थे, अटैम्प्ट ज़्यादा ले लिए थे। जब नहीं आए तो एकदम भी अटैम्प्ट नहीं लेना है, ये बात मेरे ध्यान में शायद नहीं था। शुरू का एग्ज़ाम था, शुरू का नहीं था, मतलब कुछ मंथ हो गए थे, लेकिन हमको मतलब ये था कि हमको सब अटैम्प्ट करना रहता था। उसके वजह से जो गलत भी होता था उसको भी हम अटैम्प्ट ले लेते थे, एंड उसके वजह से ओवरऑल -5 हो गया, मतलब -1 + 4। तो इसके वजह से मेरा ख़राब मार्क्स आ गया था। मेनली रीज़न वही था, नेगेटिव मार्किंग, और दूसरा कि हम उतना अच्छे से फिजिक्स पढ़े भी नहीं थे। फिजिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड वही नहीं पढ़े थे। सो पता नहीं क्यों कुछ मेरी फ्रेंड थी वो मेरा थोड़ा सा मजाक भी उड़ा दी थी कि अरे सुबह तुमको तो इतना कम आया है। बट ऐसा नहीं था कि बस हम ही को कम आता था, और भी स्टूडेंट्स थे जिनको 3-5 तक आया है। एंड नीट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इतना नेगेटिव मार्किंग कर दिया होगा कि उन्हें बहुत कम मार्क्स आता होगा। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें टोटल नेगेटिव में आता है। तो मेरा यही कहना है कि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज़्यादा बचिए, एंड फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका फिजिक्स ख़राब है, जो मेरा था लास्ट टाइम, तो फिजिक्स का पेपर बहुत तो पूरा इजी आया, बट मेरे हिसाब से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायो तो फिर भी आप पढ़ लेंगे, बट फिजिक्स उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका फिजिक्स ज़ोरा सा भी ख़राब है तो उस पर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग 11th में आ रहे हैं वो तो 11th ही से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में से कुछ भी 11th में लाइटली लेते हैं तो 12th में सब कुछ भूल जाएंगे। कुछ भी चीज़ 11th के प्रिपरेशन सब लोग 11th को लाइटली ले लेता है, हम भी लिए थे। इसकी वजह से मेरा 11th एकदम ख़राब गया, उसकी वजह से 12th भी अच्छे से नहीं हो पाया एंड फिर हमको एक ड्रॉप लग गया। तो अगर आप चाहते हैं कि अपियरिंग में निकले तो 11th को बहुत सीरियसली लेना है। हमको जब 11th में 11 मार्क्स आया था तो मतलब थोड़ा सा मुंह बन गया था मेरा। भले हम नहीं पढ़े थे अच्छे से, फिर भी ख़राब मार्क्स देख के थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो लगा था। बट उसके बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको इतना कम मार्क्स आया। उसके बाद से भले हम अच्छे से नहीं पढ़े कुछ भी, लेकिन हम ये चीज़ ध्यान में रखने लगे थे कि नेगेटिव कम करना है, तो उसके बाद से हमको कभी इतना कम मार्क्स नहीं आया, हमको ठीक मार्क्स आने लगा था उसके बाद से। एंड ये टेस्ट 180 आउट ऑफ नहीं होता था, मतलब थोड़ा कम मार्क्स का ही होता था ये सब टेस्ट, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन थोड़ा कम मार्क्स, बट उसमें भी 11 खराब ही था। सो लास्टली हम यही कहना चाहेंगे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा आएगा जब आप फेलियर को फेस करेंगे, आपके सामने कम मार्क्स रहेंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लो रहेगी, या आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट वो ऐसा हाई पॉइंट रहता है जहाँ पर आपको बिलीव करना है अपने आप पर, एंड आपको फील ऐसा करना है कि नहीं, एंड आपको बिलीव करना है अपने आप पर, एंड आपको सोचना है कि आप कर सकते हैं, आप इस फेज़ को भी पार कर लेंगे। आपसे बदतर स्थिति में कितने लोग हैं, तो आप इस फेज़ को क्यों नहीं पार कर सकते हैं। तो वैसा वैसा मौका आता है, वैसा वैसा खराब टेस्ट, खराब मार्क्स, ऐसा नहीं कि जो अभी MBBS दे दिया उन लोगों को कभी खराब मार्क्स नहीं आया था, वो लोग उससे कोप करके, उससे मेहनत करके फिर अचीव किया है अपना ड्रीम। तो आप लोग को भी कम मार्क्स आने पे कभी एकदम से उदास नहीं हो जाना चाहिए, उससे सीख ही लेना चाहिए कि अगले बार और अच्छा करेंगे। हम भी वही किए थे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।